काहू केवल भजन है, काहू के आचार। अरे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवे पाप प्रसाद। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवे पाप प्रसाद। ओ प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। ओ प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। ऐसे ही तुम्हें निहारो, ऐसे ही तुम्हें निहारो। ऐसे ही तुम्हें निहारो, ऐसे ही तुम्हें निहारो। प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारो। प्यारी नित ऐसे तुम्हें निहारो। तृण तोड़ूं या चंद बदन पे, तृण तोड़ूं या चंद बदन पे, तृण तोड़ूं या चंद बदन पे, तृण तोड़ूं या चंद बदन पे। राई नौन उतारो, राई नौन उतारो, राई नौन उतारो, राई नौन उतारो। प्यारी नित ऐसे तुम्हें निहारो। 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 निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो। निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो। मुख पे भ्रमर बिदारो, मुख पे भ्रमर बिदारो, मुख पे भ्रमर बिदारो, मुख पे भ्रमर बिदारो। नारायण जब तुम कछु गाओ, 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 ओ नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब तुम कछु गाओ। मैं निज सांग सवारूं,
नारायण जब तुम कछु गाओ, नारायण जब तुम कछु गाओ, मैं ढिंग साज सवारूं, मैं ढिंग साज सवारूं। किशोरी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं, प्यारी नित ऐसे ही तुम्हें निहारूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इंटरवल में बोलिए राधा माता सरकार की जय, जय श्री भाई जी महाराज की जय, जय श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा पद जब पट खोलेंगे माँ की फरमाइश से पूरा किया जाए। नहीं प्रहलादी नहीं, माँ भी गा सकती, माँ को गाना होता आप भी गाना, माँ गा पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, फिर एक भक्त का चरित्र सुने। पूज्य बाबा कहते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला पुस्तक में, ब्रज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल है। ब्रज के प्रेमी संतों का जो जीवन है सुनने पर ऐसा लगता है कोई हंस रहा है, कोई रो ही रहा है, कोई पागल ही हो गया है। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखेंगे, पर अंदर से इतने प्रेमी होंगे आपको पता नहीं लगेगा। उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रज जीवन कुछ ऐसा पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी की कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या है, ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपरत हो जाता है भैया। ऐसा ब्रज जीवन होता है, परंतु यह करने से नहीं होता। यह तो भजन के फलस्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। किसी भाग्यवान साधक में भगवत कृपा से यह प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब ब्रज प्रेम की साधना प्रारंभ होती है। अंत नहीं होता साधना का। पूज्य भैया कहते हैं ना कि ब्रज प्रेम की साधना में दर्शन तो प्रथम है, उसके बाद साधना शुरू होती है ब्रज प्रेम की। तो ठाकुर के दर्शन के बाद तो ब्रज प्रेम की साधना शुरू है। अब हमें तो दर्शन ही मुश्किल हो रहा है। संत कृपा से क्या नहीं हो सकता, संत कृपा से क्या नहीं हो सकता भैया। जिसे वस्तु प्राप्त हो वो तो दे ही सकता है, वो तो दे ही सकता है। हम अधिकारी नहीं, अधिकारी भी बना सकता है, इतनी भी सामर्थ्य उसमें है, अधिकारी भी बना सकता है। फिर क्या चाहिए, थोड़ी सी चाह चाहिए, थोड़ी सी चाह। पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया जिसके लिए, जिसको ब्रज प्रेम की साधना के बारे में थोड़ा बहुत कहीं से सुनाई दे रहा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि इस साधना को प्राप्त कर पाए, इसलिए उसके कानों तक ये ब्रज सामग्री पहुंचती है। अगर नहीं पहुंच रही है तब तो कोई बात ही नहीं है, और पहुंच रही है साधनाओं के बारे में पता लग जाए तो व्यक्ति का आपसी जन्म होता है। हाँ, कितनी सुंदर बात है। जब निकुंजों की साधना के बारे में पता लग जाए तो उस व्यक्ति का वो आखिरी जन्म होता है। तो अब हमारे ऊपर कितनी कृपा है, अथाह कृपा है
अब इस कृपा का लाभ लेना हमारे हाथ में। पैंतीस और 40 के बीच में लगभग सभी हैं उम्र में, एक आधा ऊपर भी जा रहा होगा। हमारे पूज्य भैया ने सब कुछ प्राप्त कर लिया 30 साल की उम्र में। जितना हमें पता वो तो ये तो चिते चिताए आते हैं भैया संत, तो ये तो पहले से ही चिते चिताए आते हैं। पर किन्हीं पे कारीगरी भी करी जाती है ना। कोई कुशल कारीगर हो तो मोर जैसा बना देगा तुम्हें, तुम्हारे पर मोर की कारीगरी कर देगा, मोर ही बना देगा, और मोर ही बना सकता है। और फिर कि बन नाचे नटनी को वाले नंद को किशोर, किशोर तो पे दारुद्रीण तो। आपने आजकल वो मलुकपेट सरकार के हैं ना, अष्टयाम लीला चल रही है, आप सुनिए उसे। नहीं भी मन रुचता है ना, उन पदों को सुनिए, वो सारे लीलाओं के पद हैं, सारे प्रहलाद जी लीलाओं के पद हैं एक से। जिसको समझ में आता है उसे तो अथाह आनंद आएगा ही आएगा, नहीं भी समझ में आता तो वो असर करेंगे, आगे समझ में आने लगेंगे। पिछली बार जब अष्टयाम हुआ था महाराज जी के यहाँ, तो वो अपने राधा कृष्ण का अष्टयाम था, राधा माधव सरकार का। अब सीताराम जी का अष्टयाम है, अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी की पद्धति से। बड़ा सुंदर महाराज जी गायन, और पूज्य मलुकपेट से सुबह 4 बजे का गायन। अष्टयाम का मतलब सुबह 4 बजे, वहाँ इतनी भीड़ थी, पानी घाट गौशाला जो है महाराज जी की, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, सुबह 4 बजे। और सारे एक से एक रसिक संत, रसिक भक्त, और महाराज मंगला चल रही है ठाकुर जी की, और आंसू ही आंसू बहे जा रहे हैं। जितने संत बैठे सब रो रहे हैं। तो ऐसे अवसर चूकने नहीं चाहिए भैया। अब तो लाइव का मौका है, ना जा पाते हैं तो भैया लाइव पे भी दर्शन होते हैं, बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। तो उन अष्टयाम को हमें सुनना चाहिए। हम कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन सुन लेंगे तो भी इन रसिकों के पद भैया, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा, धरती नम अवश्य होगी तो अश्रु बिंदु ढुलकाता जा। तो भैया इन पदों को सुनते सुनते ही समझ में आने लगते हैं, और जब समझ में आने लगते हैं तो अश्रुपात अपने आप होता है, फिर कहने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते हैं दर्शन से तो ब्रज प्रेम की साधना प्रारंभ होती है गिरधारी। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती करते हैं। अभी हमारे साथ जबरदस्ती तो हो रही है, जबरदस्ती हो रही है। भैया ने कहा है, नियम बनाया है, 7:30 बजे आना है। कोई नहीं भी आ पाते, और नहीं आ पाते तो हम जैसे तुच्छ प्राणी बोल देते हैं, भैया आ क्यों नहीं रहे हो, है ना। उसके बाद यहाँ आ गए तो मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आरती कब होगी इंतजार कर रहे हैं 9:30 का, है ना। तो ये क्या है, जबरदस्ती की साधना है, जबरदस्ती की भक्ति चल रही है। जब भगवान में प्रेम हो जाता है फिर असली भक्ति शुरू होती है। राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जा। फिर तो एक एक राम पे भरत जी की तरह प्रेमाश्रु टपकते हैं। जग जपे राम राम जप जी, ऐसे हैं भरत जी। भरत सरिस को राम सने। एक सज्जन को महाराज जी ने, मैं उस दिन बता रहा था ना, हथौड़ा कूटने के ऊपर राम नाम जपने के लिए दे दिया। 1 साल में उसने हथौड़े की ठेक पे राम नाम जपा। जैसे हथौड़े से लोहा कूटता, ठेक के साथ राम बोलता। अब 1 साल में उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि महाराज जी अब तो राम नाम भूलता ही नहीं। एक साधक ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी साधना बता दो। महाराज जी ने कहा कि भैया साधना नहीं करना चाहते हो तो जब को 6.5 करोड़ श्री राम जय जय राम जपो। अब ऐसा बोल दिया। अब बोलने के बाद जब 1 साल हुआ तो उन्होंने 1 करोड़ के आसपास जपा होगा।
महाराज जी गए तो महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी 1 करोड़ तक तो ठीक चल रहा था, उसके बाद से एक माला पूरी नहीं घूमती है, पूरा दिन निकल जाता है, एक माला का मन का पूरे से नहीं घूमता है मेरे से। कह रहे अब क्या बात होगी? कह रहे महाराज जी अब जैसे ही श्री राम जय जय राम बोलता हूँ, अश्रुपात होता है, घंटों मूर्छित पड़ा रहता हूँ। महाराज जी ने कहा अभी तक तो परिश्रम हो रहा था, भजन अब शुरू हुआ है, भजन अब शुरू हुआ है। तो भैया ऐसे भगवान का नाम जपा जाता है। अपने पूज्य भैया कहते हैं प्रारंभ के लिए ठीक है, आप रट्टू तोते बन गए, इतना करोड़ जपना इतना, उसके बाद क्या होता है जब प्रेम हो जाता है भगवान के नाम में, फिर तो एक माला ही 1 करोड़ जैसी लगती है, इतना प्रेम हो जाता है भगवान के नाम से। कि चारु हरि नाम लेत असुवन झरे हैं, भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरे हैं। तो भैया आंसू झरने लग जाते हैं अपने आप। तो ऐसा हमें भगवान के नाम से प्रेम करना है। सेठ जी कहते हैं ऐसा नाम से प्रेम कैसे होगा? नाम जपते जपते ही होगा, इसका कोई और उपाय नहीं है कि गिरधर कोरोना का इंजेक्शन लाया और लगा दिया, नाम का इंजेक्शन ढूंढ के लाया, नाम लगा दिया। नाम का इंजेक्शन यही है, नित्य इसकी दवाई लो, नित्य नाम लेना है भाई। बाबा कहते हैं पहले की साधना जबरदस्ती होती है, रुचि पूर्वक नहीं होती, जबरदस्ती पूर्वक। हठपूर्वक भी तो बहुत बढ़िया बात है, हठपूर्वक कोई करता है वो तो बहुत उत्तम बात है भैया। मन नहीं लग रहा पर जबरदस्ती खींच रहा है, खुद से प्रयास कर रहा है, पर जबरदस्ती करना भी बड़ी उत्तम बात है भैया। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो पहुंचेंगे ही। शबरी मियाँ को मतंग ऋषि कहा कि 10,000 वर्ष तपस्या करी शबरी जी ने। गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, भगवान तेरे द्वार पर आएंगे शबरी। और ऐसा बोल करके उन्हें लगा दिया। अच्छा, बड़े बड़े योगी तपस्वी मजाक उड़ाते थे शबरी जी का, इसके लिए आएंगे भगवान, भगवान हमसे पहले, सबसे पहले हमसे मिलेंगे। मैं जल पे ही रहता हूँ, जल जीरा पे। कोई कह रहा मैं दूधाधारी हूँ, मैं दूध पे ही रहता हूँ, दिन में 3 बार मलाई वाला दूध पी रहा। कोई कह रहा मैं हवा पे ही रहता हूँ, भगवान सबसे पहले मेरे से मिलने आएंगे। सब अपना अपना अधिकार जमा रहे हैं भगवान पर कि मुझसे मिलने आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, मैंने इतना तप करा है, मैंने इतने करोड़ जप करा है, ऐसा करा वैसा करा है। किसी के पास नहीं गए भगवान। भगवान सीधे किसके पास गए? शबरी मियाँ के पास, क्योंकि उसकी त्वरा ऐसी थी, नित्य नूतन उत्साह रहता था। भाई कोई बंदा एक साल कर सकता है, रोज झाड़ू लगाए, फिर फूल बिछाए, और ऊपर से अहंकारी ऋषि आए और उन फूलों को बिखेर कर चले जाएं। इन पे राम जी नहीं आने वाले, हम ही चले जाते हैं, इस पे से होकर ऐसे फूलों को बिखेर देते थे। शबरी मैया ये सारी पीड़ाएं सहती थी, सब चीजें सहती थी। अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर दे, हमने फूल बिछाए, उसे बिछा देंगे थोड़ी देर में, तो जाने नहीं देंगे, जाने ही नहीं देंगे, पीछे जा। पर नहीं। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि कई बार क्या होता है, महादेव जी सत्संग भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, और फिर भी वो उत्साह पैदा नहीं होता है भक्ति में, उत्साह पैदा नहीं हो रहा है। एक तो हो गई बात, प्रहलाद जी ने बोला कि अपराध, भक्त अपराध चलता है, और कोई भक्त अपराध भी ना कर रहा हो, फिर क्या स्थिति हो सकती है? महाराज जी ने कहा भगवान आपको उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जिस स्थिति में मतलब आप भगवान के दर्शन देखकर मूर्छित ना हो,
आपको इतनी सहनशीलता प्रदान करवा देना चाहते हैं, खूब भजन कर, रगड़, अहंकार का नाश करवा रोज, 36 बातें सुन, फिर वो स्थिति प्राप्त होती है। महाराज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, कह रहे सहना है, रहना है, सहना है और फिर रहना भी है। यहां तो थोड़ा सा सहवा दो तो फिर कहते हैं हम नहीं आ रहे कल से, ये लोग अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होए गोपाला। तो श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार वे कृपा करके स्वप्न में भी दर्शन दे दें, हल्की सी झांकी दिखा दें, तो अनंत जन्मों की आसक्ति उसी क्षण मिटकर वह उस रूप के पीछे पागल हो जाएगा। हम वैसे ही पागल हो जाते हैं, हमें भगवान का दर्शन स्वप्न में हो जाए, बताने के लिए पागल हो जाते हैं सुबह। कोई है क्या? रघुनाथ जी, मैं अंगद दास, उच्च कोटि का दिव्य भक्त, आज मुझे एक स्वप्न आया रघुनाथ जी। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, बताना तो नहीं चाहिए, पर आज मेरे स्वप्न में भगवान आए, मोर पिच्छधारी भगवान थे। और उसके बाद रघुनाथ जी कहें और बता, और बता। रघुनाथ जी वो बताना तो नहीं चाहता, स्वप्न बताना तो नहीं चाहिए, पर आप भक्त हो ना, और ऊपर से मेरे गुरुदेव हो, सुन लो पूरी बात। रघुनाथ जी कहें नहीं नहीं मैं रख रहा हूं, मेरे को काम है। अरे रघुनाथ जी सुनो, मैंने फोन मिलाया यार, सुनो पूरी बात सुन के चलो। बताओ भगवान से बढ़कर कोई काम हो गया क्या? तो हम अपना सब कुछ प्रकट कर देना चाहते हैं। अच्छा, आचार्य को बताना दोष नहीं, वो भी कब? तब आपको दर्शनों में कुछ शंका लगती हो या कोई परेशानी आती हो, कुछ समझ में नहीं आया हो भगवान के दर्शनों का, तब अपने आचार्य को बता सकते हैं, अपने गुरुदेव को बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए बताना कि 4 जने हमारी पूजा पाठ करने लगे और उसके बाद जब भी अंगद जी को देखें तो अंगद जी उन्हें देख करके, अब मैं लीला में ही रहता हूँ, आप चढ़ा ली ऊपर, आप ऊपर चढ़ा ली। तो अपना स्वप्न किससे बताना चाहिए भैया? अगर भगवत दर्शन हुए भी है तो गुरुदेव को बताना चाहिए, और किसी को नहीं बताना चाहिए, कितना ही खास हो नहीं बताना चाहिए। फिर वो साधना वहां पर रुक जाती है भैया, ऐसा संतों से सुना है, बाकी तो आप लोग सब ज्ञानी हैं। नंबर 8, तो स्वप्न में दर्शन हो जाए तो रूप के पीछे पागल हो जाता है व्यक्ति, पूज्य बाबा कहते हैं। पर वे किसी के वश में तो है नहीं। शास्त्र में एक श्लोक आता है, प्रहलाद जी बड़ा सुंदर है, इसका अर्थ बताता हूँ, संस्कृत मुझे आते नहीं। बाबा कहते हैं जिसमें ये कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं, कालिया नाग के फण पर तो नाचते हैं, और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देख रहे हैं, और वे सामने नहीं आते। श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। एक भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण, तुम ग्वालों के आंगन की कीचड़ में लौटते हो, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाते हुए तुम्हें लज्जा आती है। बेचारे इतने इतने यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाते नहीं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, आंख फूट गई, पर तुम जाते नहीं हो। गाय और बछड़ों को हुंकार देते फिरते हो, गैयाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी तुम मौन धारण किए रहते हो। बेचारे पागल हो गए श्लोक बना बना करके, कितनी कितनी स्तुतियां बनाती, फिर भी तुम मौन खड़े रहते हो। गोकुल की गोपियों की दास्ता करते हो, उनकी दास्ता स्वीकार करते हो। वे कहते हैं गोबर की हेल उठा दे, और तुम हेल उठाते हो गोबर की। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी कहते हैं कितना कितना मक्खन देगी। गोपियां कहते हैं गोबर की उंगलियां भर भर के गाल पे लगा देती हैं गोबर, 1 2 3 4 इतना मक्खन दूंगी, और भगवान वो गोबर का तसला उठाते हैं सिर पर कि दधी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी बजाए दधी दूंगी। उनके आगे नाच रहे हो प्रभु। जाहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, वहां तुम नाचते रहते हो।
गोपियों की दास्ता स्वीकार करते हो, और जितेंद्रिय पुरुषों के सामने तुम जाना नहीं चाहते। इससे यह पता लग गया तुम्हारे चरण पंकज युगल केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। ये पंक्ति ना, कठिनता से चरण धोकर कुछ मिले बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। ये तो गुण की बात हो गई, भगवान तो अवगुणों पे भी रीझ जाते हैं, अवगुणी पे भी रीझ जाते हैं भगवान। ऐसा देखा गया है। वारमुखी वैश्या थी, क्या गुण था उसके अंदर? कोई गुण नहीं था। अजामिल, क्या गुण था? एक ब्राह्मण होकर के महाराज त्रिकाल संध्या करता था, एक दृश्य देखा, भटक गया, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, फिर भी उस पर कृपा कर दी, फिर भी उस पर कृपा। अपने संत जन भेज, अरे भैया महाराज जी कह रहे थे पूज्य मलुकुट सरकार, भगवान के कोई साधक दर्शन कर लिए कृपा नहीं है। भगवान के कोई साधक दर्शन कर लिए कृपा नहीं है। भगवान किसी साधक के लिए संत भेज दें, ये कृपा है, ये कृपा है। हो सकता है उसे तो एक बार दर्शन हो देकर भगवान करे वरम ब्रुयात, वर मांग, चल भिखारी क्या मांगता है। मैंने कहा बाबा एक कार दे दो, बोले बाबा ने कहा ले कार, अब हो गया तू बेकार, हो गया तू बेकार। पर संत क्या करते हैं महाराज? हमें मांगना सिखाते हैं, क्या मांगना चाहिए अगर भगवान सामने आए। तो है मोहे नाते अनेक मानिए तो ये संत क्या सिखाते हैं? हमें मांगना सिखा देते हैं, प्रेम करना सिखा देते हैं। भगवान जब आते हैं ना, और कोई संत का कोई शिष्य होता है, तो भैया भगवान सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वकील बहुत तगड़ा है, वकील बहुत तगड़ा, वकालत बहुत तगड़ी चल रही है। हम वहां जाएंगे तो पूज्य बाबूजी बाबा गेट खोलेंगे निकुंज के द्वार का, पूज्य प्राची दीदी, अपने पूज्य भैया सब अपने स्वरूपों से होंगे, और हम भी अपने स्वरूप से पहुंचेंगे भैया। आशा रख पगली आएंगे, हैं? हम जाएंगे, उन्हें नहीं आने देंगे। एक संत कह रहे थे यार भगवान को क्यों कष्ट देते हो, हम ही चले पड़ेंगे। एक संत थे, सब लोग ब्रज में मरना चाहते हैं, सब लोग ब्रज में मरना चाहते हैं। कौन सा पद है वो? भाग बड़ो वृंदावन पाए। एक संत थे, उन्होंने कहा प्रभु पूरा जीवन ब्रज में गुजरा है, लेकिन मेरा शरीर जब छूटे तो मुझे ब्रज से बाहर फेंक देना। किसी ने पूछा बाबा आप ऐसी प्रार्थना क्यों करते हो? कह रहे ये प्रिया प्रीतम का निकुंज है, इसमें मेरे ऐसे हाड़ मांस का जो शरीर जलेगा तो उससे बदबू आएगी, तो प्रिया प्रीतम सरकार को कष्ट होगा बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे भाव भी संतों के हैं भैया, विलक्षण भाव। तो क्या उन्हें ब्रज से बाहर फेंका जाएगा? नहीं फेंका जाएगा भैया। प्रिया प्रीतम सरकार लट्टू रहते हैं ऐसे संतों पर। आय हाय, ब्रज की छोरी गोकुल की गाय, और बाहर जाए तो कर्म फूट जाए। तगड़ी युक्ति बिठाई में, ब्रज की कहावत है। खूब जा रही है बात, खूब जा रही है, बुधवार है, ये बुधवार है, ये बालक का कह रहे हैं, पर ये तो ब्रज ही है भैया, ये ब्रज है, ये ब्रजवासी। के हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी राधा से, ठाकुरानी राधा से, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। सखी सहेली नेकी मिली है, सखी सहेली नेकी मिली है, हरिवंशे हरिदासी, हरिवंशे हरिदासी। कब होंगे ब्रजवासी, पट खोल दो बम बम होंगे ब्रजवासी। घर से डिलीवरी आ रही है, जलेबी आ रही है, घर से डिलीवरी आ रही है। कल खोले, कल जल्दी सर पनवेल निकलेंगे। देखो भैया, उस दिन महाराज जी ने इतना सुंदर कीर्तन किया। महाराज जी ने एक पद गाया था बरसाने का, एक तो लाडली अद्भुत नजारा, पर उससे पहले राधा नाम कीर्तन में एक बहुत सुंदर पद गाया था, गहवर वन। सब चर्चा महाराज जी ने उसमें करी। चलो एक संत का चरित्र सुन लेते हैं, जितना हो पाएगा ठीक है, नहीं तो कल देखें। ब्रज रज में विलीन हो जाने की अभिलाषा रखने वाले श्री तटीय स्थान के प्राकट्यकर्ता, विरक्ति और निकुंज भाव के परम उपासक श्री ललित किशोरी देव जी का अत्यंत भाव विवल और पावन और हृदय को स्पर्श करने वाला चरित्र है। कहते हैं श्री धाम वृंदावन कोई नगर नहीं है, यह तो स्वयं प्रेम का धाम है। जब करमेती बाई जी ब्रज में पहुंची थी तो ब्रज इतना सघन निकुंजों से भरा पड़ा था महाराज, सूर्य की किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ती थी। उस समय के कहने वालों ने, संतों ने बताया कि सूर्य की किरण धरती पर पड़ती नहीं थी, इतना सघन निकुंज था। और अब कुछ बचा नहीं, क्योंकि हम कठोर हैं तो सब कुछ कठोर होता जा रहा है, या ब्रज ने अपने आप को संकुचित कर लिया है। यह तो स्वयं प्रेम का धाम है, विरह का वन है, माधुर्य का सागर है, और उन भाग्यवान आत्माओं के अंतिम शरण है जिनके हृदय को संसार कभी अपना नहीं बना सका। यहाँ की रज केवल रज नहीं, चरणामृत है। यहाँ के वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, नित्य लीला के मौन साक्षी हैं भैया। यहाँ की वायु केवल वायु नहीं है, श्री राधा विनोद बिहारी के नाम की मधुर स्मृति है। बड़े सुंदर शब्द है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। आज जब वृंदावन का स्वरूप बदल चुका है, प्राचीन कुंजों की जगह अनेक स्थानों पर पक्का निर्माण हो गया है और चहल पहल बढ़ गई, तब मन बार बार पूछता है, क्या वह पुराना वृंदावन, वह रसमय विरक्त वन में निकुंज में वृंदावन अब कहीं शेष है? क्या वह भूमि जहाँ संतों वृक्षों की छाया में बैठकर श्यामा शाम को लाड़ लड़ाते थे, क्या वह वन कहीं है? तो कहते हैं तटीय स्थान चले जाइए। और उसी तटीय स्थान के साथ जिस महापुरुष की स्मृति अनिवार्य रूप से जुड़ जाती है, जिनका नाम लेते ही ब्रज रज विरक्ति, एकांत भजन और निकुंज सेवा का भाव जाग उठता है, वे हैं श्री ललित किशोरी देव जी। हरिदासी परंपरा में उनका जीवन केवल एक संत चरित्र नहीं है, बल्कि ब्रज की आत्मा का मूर्त प्रकाश है। वे उन महापुरुषों में थे जिन्होंने संसार को त्यागा नहीं, बल्कि ब्रज को इस प्रकार अपनाया कि अंततः स्वयं ब्रज रज की विनम्रता में ढल गए थे। कितना सुंदर वाक्य गिरधर तेरे लिए है बस। संत वह नहीं जो ऊंचे आसनों पर बैठकर जगत को चकित करे, संत वह है जो स्वयं को मिट्टी बना दे, रज बना दे, चरणों की धूल बना दे, ताकि उसमें वे प्रेम की सुगंध उठे और युगों तक संसार को पवित्र करती रहे। कि परम पावन करवा को पानी, जाको पिवत ही में आवत, मोहन राधा रानी। अनुभव होत प्रकट क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी,
भगवत रसिक निकुंज महल की टहल मिले मन मानी, परम पावन करवा को पानी। तो भैया ललित मोहिनी को निज जीवन कुंज के लिए सुना दिया। भेजा हुआ थी। वृंदावन सुखधाम हे मेरो, 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 वृंदावन सुखधाम। प्रिया लाल को लाड लड़ावत, प्रिया लाल को लाड लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम हेरी, सब विधि पूर्ण काम। वृंदावन सुखधाम हेरी मेरो, वृंदावन सुखधाम। महाप्रेम सो भागो सार, महाप्रेम सो भागो सार, रोम रोम विराम, रोम रोम विराम। वृंदावन सुखधाम हे मेरो, वृंदावन सुखधाम। ललित मोहिनी को निज जीवन, ललित मोहिनी को निज जीवन, ललित मोहिनी ललित मोहिनी को निज जीवन, ललित मोहिनी को निज जीवन, कुंज के लिए विश्राम हे कुंज के लिए विश्राम हेरी, कुंज के लिए विश्राम। वृंदावन सुखधाम हेरी मेरो, वृंदावन सुखधाम हेरी मेरो, वृंदावन सुखधाम हेरी मेरो, वृंदावन सुखधाम।
बोली राधा माधव सरकार की जय। तो भैया ललित किशोरी देव जी जो थे, आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। विरक्त होने से पूर्व का नाम इनका श्री गंगाराम था। यद्यपि घर में लौकिक सुख सुविधाओं का कोई अभाव नहीं था, किंतु बाल्य अवस्था से ही आपका चित्त संसार से सर्वथा विरक्त था। बहुत छोटी अवस्था में ही उनके भीतर एक ऐसी शांति, एक ऐसा संकोच और एक ऐसी अलौकिक अंतर्मुखता दिखाई देती थी जो किसी और में नहीं मिलती। कुछ बालक खिलौनों में उलझ जाते हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ पारिवारिक स्नेह में उलझ जाते हैं, पर कुछ दुर्लभ आत्माएं ऐसी होती हैं जो भगवान में उलझ जाती हैं। ललित किशोरी देव जी के अंतःकरण में भी मानो किसी अनदेखे किंतु अत्यंत अंतरंग प्रियतम की स्मृति जागृत थी। उन्हें संसार का विस्तार बांध नहीं सका। लौकिक आकर्षण, कुल, गौरव, सुविधा, सुख, प्रतिष्ठा, इनमें उनका मन नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो उनके हृदय पर किसी अदृश्य कर कमल ने हाथ रखा हुआ और पहले ही लिख दिया उनका जीवन कि तुम्हारा जीवन भोगों के लिए नहीं, भजन के लिए बना है। यह देह वैभव के लिए नहीं, विरक्ति के लिए है। यह जन्म जगत को ग्रहण करने के लिए नहीं, ब्रज में स्वयं को अर्पित करने के लिए। यही जन्मजात विरक्ति आगे चलकर उनके जीवन का मेरुदंड बनी। श्री ललित किशोरी देव जी के जीवन में उनके अनन्य ब्रज प्रेम को सिद्ध करने वाला एक बड़ा सुंदर प्रसंग है और पारलौकिक प्रसंग मिलता है। युवा अवस्था में जब वे घर से निकले थे, तब उनके मन में श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम पुरी के लिए एक तीव्र लालसा जागृत हुई कि उनके दर्शन करूंगा जगन्नाथ जी के, और वे आतुरता से पुरी पहुंच गए। परंतु जो आत्मा ब्रज की नित्य परिकर हो, उसे ठाकुर जी भी ब्रज से दूर कैसे रहने दे सकते हैं। मान्यता है कि जब वे पुरी पहुंचे, तब स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने प्रधान पुजारी को स्वप्न देकर कहा, आज्ञा दी कि द्विज कुल के भूषण और मेरे परम अनन्य भक्त श्री गंगाराम जी मेरे दर्शन के लिए पधार रहे हैं। उनका पूर्वाश्रम का नाम गंगाराम जी था, ललित किशोरी जी। तो जगन्नाथ जी ने बोला अपने पंडे से कि ऐसे ऐसे गंगाराम जी मेरे दर्शन के लिए पधारे हैं, उन्हें अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मेरे सामने लाओ, दर्शन कराओ और मेरा महाप्रसाद पवाओ उसे। पुजारी जी ने तत्काल भगवान की इस आज्ञा का पालन किया और उन्हें खोजकर अपार सत्कार के साथ महाप्रभु के दर्शन कराए। मान्यता के अनुसार दर्शन के उस भावपूर्ण क्षण में स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने उनके अंतःकरण में एक आदेश प्रकट किया, हे भक्त, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारा वास्तविक स्थान नीलाचल नहीं है, तुम्हारा वास्तविक स्थान ब्रज है। भगवान ने स्वयं कहा, तुम्हारे लिए समस्त सुखों और भजन का सार स्वरूप केवल श्रीधाम वृंदावन की रज है। तुम्हारी उपासना वही है, तुम वहीं लौट जाओ। महाप्रभु के इस साक्षात आदेश को शिरोधार्य कर वे उसी क्षण वृंदावन की ओर लौट चले। परंपरा बताती है कि इसी वापसी यात्रा के दौरान उन्हें श्री भक्तमाल की पावन कथा के अंतर्गत रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के दिव्य चरित्र और उनके छप्पे के गान श्रवण करने का अलौकिक अवसर प्राप्त हुआ था। कौन सा? कि साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, साधु जी जुगल नाम सो प्रेम, जपत नित कुंज बिहारी, जपत नित कुंज बिहारी। साधु जी अवलोकत रहे के, साधु जी अवलोकत रहे के, सखी सुख के अधिकारी, सखी सुख के अधिकारी।
तो भैया अब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें आज्ञा करी कि जाओ ब्रज में वापस चले जाओ। अश्रुपूरित नेत्रों से सीधे श्रीधाम वृंदावन चल पड़े भैया। संसार बहुतों को रोक लेता है, पर जिन्हें ब्रज ने बुलाया हो उन्हें कौन रोक सकता है। संसार बहुतों को रोक लेता है, पर जिन्हें ब्रज बुला रहा हो उन्हें कौन रोकेगा। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि अब लौकिक जीवन में ठहरना उनके लिए संभव नहीं है। उनके भीतर विरह की ऐसी ज्वाला जलने लगी कि सब कुछ छोड़ दिया और श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। यह केवल घर छोड़ना नहीं था, यह उस आत्मा की वापसी थी जो अपने वास्तविक घर की तरफ जा रही थी। जब कोई विरक्त संत वृंदावन आता है, यह केवल घर छोड़ना नहीं था, यह उस आत्मा की वापसी थी जो अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही थी। जब कोई विरक्त संत वृंदावन आता है तो वह रास्ते में केवल मील नहीं नापता, वह अपने भीतर की परतें उतारता हुआ आता है। अपने भीतर की परतें उतारता हुआ आता है। श्री ललित किशोरी देव जी भी जब ब्रज भूमि में पहुंचे होंगे तब उनकी आंखों ने केवल वन, पथ, यमुना और धूल नहीं देखी होगी, उन्होंने अपने हृदय के प्राण धन की भूमि देखी होगी। वही भूमि जहां हर कण स्मरण है, हर बयार संकेत है। देखो सुंदर शब्द है। वह भूमि जहां हर कण स्मरण है, हर बयार संकेत है, हर कुंज प्रतीक्षा है और हर रजकण किसी नित्य विलास की मूक कथा कहता है। फिर से बोल रहे हैं। समय तो हो गया, समाप्ति करता हूं फटाफट। वही भूमि जहां हर कण स्मरण है, हर बयार संकेत है, हर कुंज प्रतीक्षा है और हर रजकण किसी नित्य विलास की मूक कथा कहता है। कर कुंजन संकेत, चल मन कर वृंदावन सोहे, जहां श्री राधा मोहन वेरत कर कुंजन संकेत। जब यह वैराग्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तब वे अपना घर बार त्याग कर ब्रज की अभिलाषा लिए श्री धाम वृंदावन पहुंचे। यहाँ उनकी भेंट हरिदासी संप्रदाय के महान आचार्य श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज से हुई। कभी रसिक देव जी महाराज का चरित्र भी सुनेंगे, बहुत अद्भुत चरित्र है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने सुनाया था ना, अपने जब पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने गए थे, गुरुदेव की महिमा के ऊपर सुनाया था रसिक देव जी महाराज से। श्री स्वामी जी ने जब इस अकिंचन युवा के भीतर धधकती हुई विशुद्ध ब्रज प्रेम की ज्वाला और उनके निष्कपट शरणागति को देखा तो वे अत्यंत द्रवित हो गए। देखो भैया, संत हमारे भीतर की ज्वाला को देखते हैं कि कितना लालाई था भगवान की प्राप्ति के लिए, पर अभी हमारी हालत ऐसी है, हमें देखते ही संत समझ जाते हैं एकदम कपटी आदमी है, बात बात पर झूठ बोलता है। एक साधक से मैंने पूछा कहाँ गए थे, असल में गए थे वो मैंगो शेक पीने, नाम किसी और का ले दिया है, कोई बात नहीं। हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी। सच बोल दो भाई कि मैंगो शेक पीने गया था। अब प्रहलाद जी मेरे को बोल देते भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये जूस पी के आ रहा हूँ, मैं ये काम करके आ रहा हूँ। सच बोल दो, क्या मैं क्या रोक लूंगा इनका हाथ पकड़ के? मैं इतना ही तो कहूँगा भाई जल्दी आ जाना। अब ऋषिकेशपुर को मैं पूरे 1 साल से बोल रहा हूँ भाई सैटरडे संडे तुम टाइम से आया करो। 2-4 बार बोला, 10 बार बोला, एक बार और बोल दिया। आज मान करेंगे अपने मन की, ये अपने मन की नहीं कर रहे, इनसे कोई करवा रहा है। देखो भाई मैं कह सकता हूँ, करना नहीं करना आपके ऊपर है। हमारे पूज्य भैया हमें रास्ता बता सकते, चलना नहीं चलना हमारे ऊपर है। संतों ने रास्ता खोल दिया, इस रास्ते पे चले जाओ भगवान मिल जाएंगे। रास्ता अच्छा नहीं है, वो मेट्रो वाला एस्केलेटर होना चाहिए था। खड़े हो जाए चलता चला जाए, वो भी है, पर उस पे भी पैर तो रखना पड़ेगा पापा, चाचा, पैर रखना पड़ेगा।
अब मेरी बुआ आई थी गांव से, उसे मेट्रो स्टेशन पे चढ़ा दिया मैं। बाबा तेरी बेटा किस तरह चाल लगाई वो, मैं चाल लग तो लग रहा तो चाल हरियाणवी बोला, मैंने अपना पैर रख। तो भैया पैर तो हमें रखना पड़ेगा, तो पैर हमारा है, हमें रखना पड़ेगा। एक कदम बढ़ाइए, भगवान 60 पग चले आ रहे हैं और उनके 60 पग बहुत बड़े हैं। 3 पग में तो ब्रह्मांड नाप दिए थे, तीसरे पग में तो कहने लगे बात है बलि कहाँ रखूं। बलि कहता सरकार मेरे सिर पे रख दो, मेरे सिर पे रख दो, मैं ही बचाऊं ब्रह्मांड, मेरे सिर पे रख दो। तो संत देख लेते हैं महाराज हमारे भीतर की ज्वाला को, और हम ज्वाला कैसे भड़काएं, उनकी आज्ञा पालन कर, सेवा करके। हमारे कितने ऐसे, हमारे राधे श्याम जी को देखो, हमारे महादेव जी को देखो, हमारे राधा रमन जी को देखो, भजन में कम है क्या किसी से, या सेवा में कम है किसी से? बता दो, सेवा में कम है? कह रहे नहीं सैलरी मेरे से कम है उनकी। सामान में खरीद देंगे तुम्हें, इतने का तो सामान लिया जितनी की तुम्हारी टर्नओवर नहीं है। मैं बता रहा हूँ जितने की हमारी सैलरी नहीं है उतने का तो ये एक्स्ट्रा सामान ले आते हैं प्रोग्रामों पे, और उसका खर्चा बताते नहीं। कई तो अपने कई बच्चे ऐसे जो नहीं बताते हैं खर्चा, कह रहे चैतन्यपुर कह मुझे तो पता नहीं, महादेव जी मैं उससे लेते हैं। लेकिन भैया सेवादार है ना, वो भी पा जाता है। जो किसी भी चीज को एक तो पकड़ना है, सेवा पकड़ ली, सुमिरन और सावधानी अपने आप आएगी। सुमिरन पकड़ लिया, सेवा सावधानी आ जाएगी, और सावधानी रखी तो ये दोनों आ जाएंगे भैया। सावधान सहित मुझे भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, भक्तमाल शुरू करने से पहले कह देते थे श्रोता सावधान, बोला करते थे सावधान हो जाओ। तो आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे। राधा माधव सरकार की जय। आरती करते हैं। हमारे ऋषिकेश गुरु का बर्थडे है, सॉरी मैंने तो कुछ कह दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे ऋषिकेश गुरु को। हरिओम महादेव जी के ऑफिस का एक लड़का था, वो एक्सपायर हुआ, तो उसके लिए भी प्रार्थना है महाराज। और माँ के ठाकुर जी का बर्थडे है। कौन सी माँ के? अच्छा मैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिबोल जिनका बर्थडे है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठाकुर जी को शुभकामनाएं, और भक्त के लिए प्रार्थना है जिनका शरीर शांत हुआ है। हरिबोल आरती करते हैं।